अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार दोस्तों मैं आज कोई टॉपिक पे अपने सिलेबस से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूँ या फिर इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आज बात करने जा रहा हूँ उन सारे लोगों की जो इस फील्ड में रहकर बहुत लोगों को शिक्षित किया। आज इस कोरोना टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हैम्पर हुआ है वो सेक्टर है एजुकेशन का। इस कोरोना पीरियड में एजुकेशन के सारे स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग, बहुत सारे टीचर्स, सबकी रोज़गार छिन गई है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम में अभी जूझ रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं और जो सहयोग भी कर रहे हैं, चाहे वो सरकार को हो या सोसाइटी को, वो कोई और नहीं, वो टीचर्स हैं। दोस्तों, जिनसे सभी लोग शिक्षित हो करके आज अपने अपने मुकाम पर पहुंचे हैं, आज वही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स जो हमारे आज गुरु भी थे, जिनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ी, जब मैं उनसे बात करता हूँ तो हालचाल लेने के लिए, तो पता चलता है कि हाँ, बहुत मजबूरी है, स्कूल बंद है, पैसे नहीं हैं। कोचिंग के टीचर्स, कोचिंग के जितने भी दोस्त लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वो सब की हालात बहुत ही नाजुक है। सब लोगों ने अलग अलग सेक्टर पे ध्यान दिया, देखा कि हाँ, प्रॉब्लम किसको है, गरीबों को, अमीरों को, मध्यवर्गीय लोगों को, लेकिन बहुत कम का ध्यान टीचर्स पे गया, जिन्होंने आज सबको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनाया। आज उन्हीं का रोजगार छीन गया है। आज वो ट्यूशन पढ़ा करके, या फिर वो भी नहीं, दूसरे कामों में इन्वॉल्व होकर के रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स हमारे जो है इन कामों में, अपने कामों को छोड़ करके दूसरे कामों में लग गए हैं। बहुत लोग अभी भी स्ट्राइक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उभरने की, पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो रेशियो देखने को मिल रहा है ऑनलाइन में टीचर्स के लाइकिंग, कमेंट्स और सब्सक्राइब, और जो नॉन टीचिंग वीडियोस हैं उनमें जो लाइकिंग और सब्सक्राइब और कमेंट है, कई आसमान ज़मीन का अंतर है उसमें। मतलब कि एक वैसे चीज़ जो कभी भी समाज को कोई योगदान नहीं दे सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं दे सकता है, कोई कह लीजिए कि उसको तरक्की नहीं दे सकता है, उस पर आप लाइक्स देखेंगे, सब्सक्रिप्शन देखेंगे, कमेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, लाखों लाख होते हैं, मिलियन में जाते हैं। लेकिन वो टीचर जो कल को आप लोगों को पढ़ाता था, आज उसके वीडियोस अगर आप लोगों के पास में आते हैं तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन होता है, ना ही लाइक होती है, ना ही कोई, हो सकता है कि वो अपने ट्रेंड को चेंज कर करके ऑनलाइन पे, क्योंकि यंग टीचर को तो चलो आसान है इस चीज़ों को ऑप्ट करना, लेकिन उनसे पूछिए जो ओल्ड हो चुके हैं, जो एक सागर है, जो जिनके पास में अथाह नॉलेज है, उनके लिए यूट्यूब पे आना या फिर उसको शेयर करना बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ के अच्छाई, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे नॉलेज दब सा गया है, वो कैसे आए, अब सामने कैसे आए, ये बात है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन टीचरों का जिनसे मैंने भी एजुकेशन लिया है, लेकिन आज वो कॉल करते हैं मुझे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जितने भी लोग हैं, चाहे वो नॉन स्टूडेंट हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशन में हो, आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ हानि नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, वो टीचर जो मशक्क़त कर रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइव कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने आप को फिर से उस चीज़ों पे, प्लेटफॉर्म पे लाने का, उनके जीवन में कुछ चेंजेस आ सके। तो आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से आपका कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं आपको, लेकिन हो सकता है कि अगर 1000
सब्सक्रिप्शन हो गया, 4000 से ज़्यादा लाइक्स व्यूज़ हो गए, तो उनका लाइव भी आ सकता है, चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो ये सब पे अगर आप एक योगदान दे दे तो शायद आज भी अपने इस हिंदुस्तान का वो गहरा समुंदर जो कल तक हम लोगों को विद्या देता था और एजुकेशन प्रोवाइड कराता था, वो डूब ना पाए। वो सागर ही डूब जाएगा, वो सागर ही डूब जाएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस सागर को सूखने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे वीडियोस पर मैंने लाइक्स एंड कमेंट देखे हैं जो इस समाज के लिए नहीं बने हैं। क्या उन टीचरों को जो आपके पास में ज्ञान का भंडार देते हैं, सोचिए उनको कि एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, लेकिन आपका उस पर कोई कमेंट नहीं आता है। हाँ, आपका कमेंट उस पर आता है जिससे इस समाज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके वैसे कमेंट टॉप यूट्यूबर्स बन जाते हैं, वैसे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनका इस समाज से, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। कल को आप भी पढ़ते हैं या आपके आने वाला जनरेशन पढ़ता है। तो इस एजुकेशन को संभालने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली जो भी वीडियोस आपके पास में आता है एजुकेशन से रिलेटेड, उसे आप भले ही ना देखें, लेकिन एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से किसी का मनोबल बढ़ता है, वो आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा आप लोगों से भी मैं इस चीज़ों पे ध्यान चाहता हूँ, आप लोगों का भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान हो। भले ही आप व्यूज़ ना करें, मैं नहीं कहता हूँ कि हाँ आपके ये काम का है कि नहीं काम का है। एक पॉइंट और, आपके मोबाइल पे तो इतनी सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, कहीं ना कहीं आपको तो ध्यान जाता होगा, तो क्यों ना आप उस चीज़ों को फॉरवर्ड कर दें जिसके ये काम की चीज़ें होंगी। तो दो चीज़ होगा कि एक तो एक भला होगा उस व्यक्ति का जो मेहनत करके इस चीज़ों को बनाया, दूसरा कि उसका भी भला होगा जिसको इस चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली कोई भी टीचर अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पे सेंड करता हो तो काइंडली दो चीज़ कीजिए, या तो आप उसके बारे में पता कीजिए कि किसको इस चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको आप फॉरवर्ड कीजिए, या फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसको लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। देखते हैं इसका इम्पैक्ट कितना हो पाता है। हैव अ नाइस डे।